हेलो गाइस, आज आपके लिए लेके आए हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यूरिनरी सिस्टम शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चलाता है और इसको देखते हैं तो जिसके द्वारा बॉडी में प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि सीरम, यूरिया, सीरम, टीसी को बॉडी से आउटपुट या बाहर निकाला जाता है। इसमें किडनी किडनी एज ए बॉडी एक्टिविटी पार्ट, किडनी है बॉडी या यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है जो कि यूरिनरी सिस्टम का भी अंग है। इसके द्वारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है और यूरिन संस्थान या बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड और बॉडी पीएच का नियमन या करते हैं। इसके निम्न ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं इसमें 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं और 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होते हैं। यूरेथ्रा जो होता है वो चेंज होता है, मेल वाला होता है और फीमेल में अलग स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब ये बात करते हैं अपन किडनी की। हम लोग किडनी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं जो बॉडी के मिड लाइन के राइट एंड लेफ्ट में प्रेजेंट होती है। किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बहुत दोनों साइड वर्टिब्रल कॉलम पेरिटोनियम के पीछे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, इसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर अपन तो देखा होगा कि डोर्सल एरोटा, इंफीरियर वेना कावा और रीनल वेन है, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है और किडनी है और रेनल आर्टरी है। इसी से दौर में आगे चलते हैं किडनी का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे किडनी 12 थोरसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक फैले हुए होते हैं तथा सामान्यतः राइट किडनी में थोड़ा नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ऊपर का स्थान लीवर के द्वारा घिरा हुआ होता है। क्योंकि इसमें जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी की जगह ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है जो लीवर की वजह से ऊपर रहती है किडनी। लेफ्ट एंड राइट उनके चारों ओर निम्न ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि राइट आर्टरी। तो इसको देखते हैं आगे साइड पाई जाती है, इसको राइट पार्ट ऑफ लीवर, मतलब इसको राइट पार्ट ऑफ लीवर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हेपेटाइटिक्स, फ्लेक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये पार्ट होते हैं। देखो सब समझ आते हैं। इसके जो राइट एट्रियम है उसके राइट एट्रियम के पार्ट हैं, लीवर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, हेपेटाइटिक है, फ्लेक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो इससे कनेक्ट हुए रहती है। अब पोस्टरली बात करते हैं तो पोस्टरली इसमें होता है एब्डोमिनल वॉल पाई जाती है, ठीक है, पोस्टरली एब्डोमिनल वॉल पाई जाती है। सुपरली बात करें तो इसके ऊपर जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है पाई जाती है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। वुमन कलेक्शन। लेफ्ट किडनी की बात करते हैं तो राइट में जो होती है लेफ्ट किडनी में एंटेरली पाई जाती है, जिसमें स्टोमक है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है, मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जेजिनियम है भी, और जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है और स्प्लीनिक फ्लेक्चर आदि पाए जाते हैं। पोस्टरली बात करते हैं तो किसमें लेफ्ट किडनी की बात करते हैं हम लोग। अब लेफ्ट किडनी की बात करते हैं कि पोस्टरली बात करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स पाई जाती हैं। सुपरली की बात करें तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं, जो कि लेफ्ट एड्रिनल पाई जाती हैं, जो कि 20% ब्लड अपने काम में लेती हैं। हमारे जो बॉडी का 20% ब्लड है वो अपने काम में लेती हैं। स्ट्रक्चर आपको किडनी के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसका शेप है वो वी शेप स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी वाइड बात करते हैं तो 5 to 6 सेंटीमीटर होती है, मतलब चौड़ाई, और थिकनेस की बात करते हैं 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। मतलब पतली। वजन की बात करते हैं तो 150 ग्राम तो फीमेल होता है और 160 होता है मेल में। इससे आगे चलते हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्रेशन देखने को मिलता है। इसमें टिश्यू के बने हुए 3 पार्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि फाइब्रस कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब फाइब्रस कैप्सूल की बात करें तो यह किडनी के चारों तरफ से घेरी हुई रचना होती है, जो कि फाइब्रस रोमेटिक टिश्यू की बनी होती है। इसका मुख्य फंक्शन होता है निश्चित आकृति में बनाए रखना। अपन देख रहे हैं इस डायग्राम में, अपन देख पा रहे हैं डायग्राम में कि फाइब्रस कैप्सूल अपन देख पा रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं फाइब्रस कैप्सूल है, तो डायग्राम में अपन को दिख रहा है स्ट्रक्चर अपनी। अब आगे देखते हैं कि जो कॉर्टेक्स है यह टिश्यू की बनी हुई लाल भूरे रंग की लेयर है, जो कि फाइब्रस कैप्सूल के नीचे पाई जाती है, जो कि कॉर्टेक्स को पीछे देख पा रहे हैं। अब आते हैं मेडुला। मेडुला किडनी की सबसे इनर लेयर होती है, जो कि कॉनिकल शेप या धारियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम रेनल पिरामिड कहते हैं। फ्री सरफेस ऑफ किडनी पर एक गड्ढे की समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे इलियम कहते हैं। इसमें होकर रेनल आर्टरी, रेनल वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व एवं यूरेटर्स किडनी से आउटपुट अपने और इनपुट होते हैं। इससे और किडनी में एक फुनल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे रेनल पेल्विक कहते हैं। यह किडनी के रेनल पिरामिड की तरफ रेनल पेल्विस या रेनल पेल्विस में कई सारी धारियों के समान या ब्रांच पाई जाती है, जिन्हें रेनल कोडेक्स कहते हैं। रेनल कैलेक्स के 2 प्रकार होते हैं, माइनर रेनल कैलेक्स और मेजर रेनल कैलेक्स। इसी द्वारा अपन देखते हैं कि
हम देख रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी में। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है कि पहले माइनर अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि दिस आर पार्ट ऑफ किडनी। यह किडनी के पार्ट हैं, यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं किडनी पार्ट है। तो इसको देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले माइनर कैलेक्स होते हैं, मोलियर कैलेक्स में जाता है, फिर रेनल पेल्विस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर यूरिन कलेक्शन के लिए। फिर यूरेटस से जाता है, बहुत यूरेटस में। अब आगे चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर से रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरेज ब्लड। ये हमारे ब्लड को स्टोर करता है, ये हमारे ब्लड को 300 से 600 ml ब्लड को स्टोर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको करते चला। अब यूरेथ्रा की बात करते हैं तो ये एक्सक्रीट इनटू द एनवायरनमेंट। द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन कॉल्ड एज द मेट्रिक्शन। ठीक है, ये एक्सक्रीट होता है इनटू एनवायरनमेंट में। फिर इससे आगे चलते हैं किडनी के द्वारा, जो कि किडनी के द्वारा बनाया गया यूरिन पहले माइनर कैलेक्स में आता है तथा फिर उसके बाद मेजर कैलेक्स में आ जाता है। फिर रेनल पेल्विस के द्वारा यूरिन को आगे यूरेटस में भेज दिया जाता है। किडनी के द्वारा मूत्र को पेल्विस और पेल्विस में और पेल्विस को यूरेट्रा तथा यूरिनरी ब्लैडर में भेजने की प्रोसेस होती है। इसकी इंटरनल प्रवृत्ति होती है जो किसी नर्व कंट्रोल में नहीं होती है। यह रेनल पेल्विस की बॉल पर पाए जाने वाले पेसमेकर सेल के द्वारा होते हैं। अब आते हैं नोट मूवमेंट ऑफ यूरिन। कुछ इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की कुछ माइक्रोस्कोप सूक्ष्म संरचना है तो इसकी किडनी की, तो इसको हम देख लेते हैं कि किडनी की माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करने पर कई सारी सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती हैं। जैसे कि जिसमें फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। हम देखते हैं कि इसका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की नेफ्रॉन होती है और कलेक्शन ट्यूबलेट्स संग्रह नलिका पाई जाती है। एक किडनी में नॉर्मली 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब एक स्टडी करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के बारे में हम देख लेते हैं। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। देखो एक चीज़ अपन सवाल लेते हैं कि नर्वस सिस्टम की, जो कि नर्वस सिस्टम के हम देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स। इसी को पढ़ते चलना है। नेफ्रॉन की होती है और यूरिनरी सिस्टम की मतलब इसकी किडनी की होती है नेफ्रॉन। इसी को देखते चलना है। इसको हम नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर किसी आउटपुट को देखना है तो नेफ्रोलॉजी के बारे में स्टडी होती है इसकी। यह एक लंबी ट्यूब होती है जो एक साइड से क्लोज तथा दूसरे साइड से बड़ी लॉन्ग ट्यूब में ओपन होती है। जैसे कि इस ट्यूब को कलेक्शन ट्यूब भी कहते हैं। नेफ्रॉन का एक पार्ट क्लोज तथा जो आउटर की ओर होता है वो एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि वोमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इसको देख लेते हैं वोमेन कैप्सूल। इसी को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वोमेन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इस वोमेन कैप्सूल के अंदर आर्टियल कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जिसे ग्लोमेट कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह जाल वोमेन कैप्सूल की विसरल लेयर के द्वारा घिरा हुआ होता है तथा वोमेन कैप्सूल को दूसरी लेयर पेराइटल के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्रॉन का शेष भाग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि निम्न भागों में बांटा गया है, जो कि अपन देख सकते हैं। पहला है पेरोशिमल कॉम्प्लीटेड ट्यूबल और लूप ऑफ हेमल, दूसरा डिस्टल कॉम्प्लीटेड ट्यूबल। इनके तीनों पार्ट हैं। तो एक के परिचय ट्यूब के बारे में बात करते हैं। तो यह ब्रोनमेन से कैप्सूल और लूप के और एनल लूप के बीच में प्रेजेंट होता है, बीच का भाग होता है। देखते हैं लूप ऑफ एनल, इसे हम मेडुलरी लूप के नाम से जानते हैं। और जो प्रॉक्सिमली कन्वर्टेड ट्यूब तथा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब के बीच में पाया जाता है। यह इंग्लिश के यहाँ पर यू स्ट्रक्चर या यू शेप होती है इसकी। अब आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। यह नेफ्रॉन का